पेज लोडिंग भी एक एडवांस फैक्टर है जो गूगल बड़ी सीरियसली नोट करता है। गूगल स्पीड के बारे में और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में इतना कॉन्शियस है कि गूगल ने इस पेज स्पीड को एसईओ का रैंकिंग फैक्टर बना दिया। और अब अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लोड या जल्दी लोड नहीं होगी, आपको गूगल पेनल्टी डालेगा। पहले कुछ अर्से पहले तक गूगल ये तो ज़रूर कहता था कि आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ करें, आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसने सज़ा अभी मुतय्यन नहीं की थी, यानी कि अभी उसने पेनल्टी डिसाइड नहीं की थी। अब उसने कहा है कि जी मैं बाकायदा पेनल्टी डालूँगा उस वेबसाइट को जो कि टाइम पर या जल्दी लोड नहीं होगी। तो गूगल पेज स्पीड किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी में से वेबसाइट का आपका लोड कितना है, मतलब आपने वेबसाइट के ऊपर क्या-क्या डाला है, उस पे कितने इमेजेस हैं, कितना कंटेंट है, उसका लेंथ क्या है। उसके बाद आपका सर्वर क्या है। सर्वर से मुराद कि आपने अच्छी होस्टिंग ली है, बुरी होस्टिंग ली है, आप पाकिस्तान से वेबसाइट खोल रहे हैं लेकिन सर्वर आपका यूएस में है, तो इतनी लंबी कॉल जाती है, वहाँ से कॉल वापस आती है। ये हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन ये कुछ सेकंड का जो गैप आता है, असल में ये कॉल बहुत लंबी हो जाती है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? उसके बाद ये है कि आपने जो कंटेंट डाला उसका साइज़ क्या था? आपको याद होगा जब हमने इमेज एसईओ पढ़ी थी, उसमें हमने इमेज की एसईओ के इमेज के साइज़ को ऑप्टिमाइज़ेशन की बात की थी। असल में वो इमेज का साइज़ भी अगर ऑप्टिमाइज़ होगा, तो बाकी साइज़ भी ऑप्टिमाइज़ होगा, तो पूरे पेज का साइज़ ऑप्टिमाइज़ होगा। पूरे पेज का साइज़ ऑप्टिमाइज़ होने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी पेज की स्पीड अच्छी होगी और गूगल हमें अच्छी रैंकिंग देगा। और अगर हम नहीं ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हमारे कंपैरेटर की पेज की स्पीड अच्छी हो जाएगी और गूगल उसको अच्छी रैंकिंग दे देगा। सो अगेन ये काम ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकेंगे, जो आपके डिपार्टमेंट में फॉल ही नहीं करता। ये डेवलपमेंट का काम है, ये वेबसाइट बनाने वालों का काम है कि वो अच्छी कोड लिखें, वो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करें, और डिज़ाइनर का काम है कि आपको अच्छे इमेजेस दे, ऑप्टिमाइज़ करके दे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उनको उनसे ये काम करवाएँ। आप उनको गाइड करेंगे कि भाई ये चीज़ एसईओ पे इफ़ेक्ट कर रही है और हमें ये करके दो। तो आपने उनको आराम से या क्लाइंट से डिस्कस करना है कि भाई ये एसईओ में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी पेज की स्पीड डाउन जा रही है और हम पेज की स्पीड बेहतर करेंगे। नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 2 चीज़ें, 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से कभी लोग इसको फिक्स नहीं करते। एक चीज़ ये कि उनको पता ही नहीं होता कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि एक्चुअली आप इससे रैंक भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं करेंगे ऑप्टिमाइज़, तो आप उससे पेनल्टी भी आपको मिलेगी। दूसरी रीज़न ये होती है कि क्लाइंट को शायद पता भी हो, आपको भी शायद पता हो, लेकिन लोग इसको करने के मारे, मतलब कि इसको चूँकि थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है या डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोग करने की वजह से इसको करते ही नहीं हैं, क्योंकि भई ये करेगा कौन या कैसे किया जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। इन शॉर्ट अगर आप नहीं करेंगे, चाहे रीज़न कोई भी है, आपको गूगल पेनल्टी डालेगा, और अगर आपको पेनल्टी पड़ेगी तो आपकी जॉब पे असर होगा। इसको चेक करने का एक गूगल ने खुद ही टूल दिया है जिसका नाम गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स है। अगर आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट यूज़ करेंगे, तो गूगल आपको एक पेज का स्कोर बताएगा कि आपके पेज के ऊपर क्या-क्या लोड हुआ और उसने क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं, और उसका आपको सॉल्यूशन भी बताएगा कि भाई ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ये आपको 100 में से स्कोर देता है, जिसमें 100 मोबाइल पे और डेस्कटॉप दोनों पे देता है। अभी हम इसको डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पूरा एक टॉपिक इस टूल के ऊपर रखा है। मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरह से आप पेज की स्पीड टेस्ट करेंगे, और उसको किस तरह से आप बाद में डेवलपर के हवाले करेंगे कि भाई ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो। इसको हम सब एक पूरे सेशन में करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लें, स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी पेज की स्पीड स्लो है, ये वो उन एडवांस वन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन फैक्टर्स में से इंक्लूडेड है, जिसमें आपको डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। और मैं चाहता था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको पता हो कि ये भी हमने देखना है, चाहे डेवलपर आपका है या नहीं है। आप जब आपके पास जब होगा, आप उससे ये काम करवाएँगे, नहीं होगा तो आप हायर करके फिर ये काम करवाएँगे।